आज फिर घर की शांति भंग हो चुकी थी। फिर छोटी सी बात को लेकर जूही ने हंगामा खड़ा कर दिया। घर के सदस्य एक एक कर बिना नाश्ता किए ही घर से रवाना हो गए। पर माधुरी जी कहाँ जाती, उन्हें तो इसी घर में रहना था। आखिर अपनी कड़ी मेहनत से उन्होंने इस घर को बनाया था, पर अब इस घर में ही उनका रहना बड़ा मुश्किल होता जा रहा था। अब तो घर का माहौल बड़ा बोझिल सा होता जा रहा था। जब से बेटे रोहन की शादी हुई है तब से घर का माहौल खुशनुमा होने की जगह बिगड़ता जा रहा है। कारण उनकी बहू जूही। जूही अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। शुरू से ही न्यूक्लियर परिवार में लाड प्यार में पली बढ़ी जूही को पारिवारिक मूल्यों की पहचान बिल्कुल भी नहीं थी। माता पिता दोनों ही वर्किंग थे, इसलिए जूही के आगे किसी दूसरे बच्चे की उन्होंने जिम्मेदारी को उठाना ठीक न समझा। जूही ने जब जो ओ कहा उसे लाकर दिया, इसलिए ओ थोड़ी जिद्दी भी हो चुकी थी। पढ़ाई लिखाई में भी कुछ खास नहीं थी, इसलिए मुश्किल से ग्रेजुएशन ही कर पाई। उसे तो सिर्फ सजने धजने का शौक था। परिवार में किस तरह से मिलजुल कर रहना होता है ओ उसे कभी आया ही नहीं, या यूँ कहे कि उसके माता पिता ने उसे कभी सिखाया ही नहीं। जब उसकी शादी का वक्त आया तब भी उसने अपने माता पिता को साफ कह दिया कि वो छोटे परिवार में ही विवाह करके जाना चाहती है। इस तरह का लड़का ही देखना जहाँ लड़का अच्छा पैसा कमाता हो और इकलौता हो। वो देवरानी जेठानी के नाटक झेल नहीं सकती। माता पिता ने भी इस बात का पूरा ध्यान रखा। लड़का इकलौता तो मिल जाता, लेकिन सास या ननद तो मिलती ही मिलती। शुरू में 3-4 रिश्ते को तो जूही ने ठुकरा भी दिया, पर जैसे तैसे उन्होंने जूही को राजी किया शादी के लिए, ये कहकर कि ननद तो शादी के बाद ससुराल चली जाएगी, फिर चाहे उससे रिश्ता रखो या न रखो। और सास का क्या है, एक उम्र के बाद वो भी दुनिया से चली जाएंगी, फिर तो सब कुछ तुम्हारा ही है। इसलिए सास और ननद के लिए मना मत करो। तब जाकर जूही शादी के लिए तैयार हुई थी। अब जो रिश्ते की शुरुआत ही गलत बातों को दिमाग में रख कर हुई हो, भला वो रिश्ता कितना पनपता है। शादी के दूसरे दिन से ही जूही का तमाशा शुरू हो गया। घर में सभी रिश्तेदार मौजूद थे। रीति रिवाज के नाम पर सिर्फ कुल देवी की पूजा ही हो पाई थी। अभी तो रसोई की रस्म, सुहाग थाल की रस्म और भी कई सारी रस्में बाकी थी, लेकिन रीति रिवाज को बीच में ही छोड़कर वो अपने मायके रवाना हो गई, ये कहकर कि उससे ये रीति रिवाज नहीं होंगे। शादी की तैयारी में वो इतना थक चुकी है कि उसे अब आराम करने की जरूरत है, और यहाँ इतने लोगों के बीच में उसे आराम नहीं मिलने वाला। और वैसे भी उसका यहाँ मन नहीं लग रहा। उसके इस कदम से माधुरी जी, रोहन और अर्चना हक्के बक्के रह गए थे। जब माधुरी जी ने इस बारे में उसके माता पिता से बात की तो उन्होंने कहा, जी ओ अभी बच्ची है, इसमें इतनी समझ नहीं है, पर आप फिक्र मत कीजिए, हम उसे कल खुद ही छोड़ आएंगे। आप तो रिश्तेदारों से ये कह दीजिएगा कि पग फेरे की रस्म के लिए आई है। आखिर माधुरी जी ने यही बहाना बनाकर रिश्तेदारों के सामने अपनी लाज बचाई थी, पर फिर भी रिश्तेदारों में तो खुसुर पुसुर शुरू हो ही चुकी थी। दूसरे दिन उसके माता पिता उसे समझाकर खुद ही छोड़ गए, लेकिन जूही तो आए दिन नाटक करने लग गई थी। ना उससे घर का काम होता था और ना ही उसे सास और ननद फूटी आंख सुहाती थी। कहाँ तो अकेले रहने के सपने लेकर आई थी, लेकिन यहाँ तो ये सब संभव नहीं था। उसे बिल्कुल पसंद नहीं था कि रोहन अपनी मम्मी या बहन से बात करे, उन लोगों के साथ समय बिताए, इसलिए वो रोहन के पीछे पड़ी रहती थी कि वो अपनी माँ और बहन से अलग हो जाए। इसके लिए वो छोटी छोटी बातों का ही तिल का ताड़ बना देती थी। उसने 2 महीने की शादी में ही रोहन और उसके घर वालों की नाक में दम करके रख दिया था। कई बार तो सामान उठा उठा कर फेंकने लग जाती थी, यहाँ तक कि 1-2 बार धमकी भी दे चुकी थी कि वो रोहन और उसके परिवार वालों को जेल की हवा खिला देगी। इसी डर से जब वो एक बार अपने मायके जाकर बैठी थी तो रोहन ने हॉल में एक हिडन सीसीटीवी कैमरा लगवा दिया था। बस इस बारे में जूही को नहीं बताया, और माधुरी जी और अर्चना के कमरे में तो वो भूल कर भी जाती तक नहीं थी।
लेकिन आज अर्चना को अपनी कॉलेज फीस भरनी थी। आज लास्ट डेट थी, पर ये बात वो माधुरी जी से कहना भूल गई। इसलिए सुबह उसने रोहन से इस बारे में रिक्वेस्ट करते हुए कहा, भाई आज मेरी फीस भरनी थी, लास्ट डेट है। मम्मी से मैं कहना भूल गई, नहीं तो मम्मी कल ही बैंक से पैसे ले आती। इतने पैसे तो मम्मी घर में नहीं रखती, तुम अभी ऑनलाइन जमा कर दो ना। चल अभी कर देता हूँ, कहकर रोहन अपने मोबाइल से फीस डिपॉजिट करने लगा। पर ये बात जूही ने सुन ली और बस इसी बात का बतंगड़ बना दिया। पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं, जो जब देखो अपने भाई के सामने हाथ फैलाते हुए मांगने चली आती हो। मेरा पति क्या तुम लोगों को जिंदगी भर पालता रहेगा, जूही ने अर्चना से कहा। उसकी बात सुनकर अर्चना हैरान रह गई, पर रोहन ने कहा, कैसी बकवास कर रही हो तुम, ओ मेरी छोटी बहन है, अपनी फीस के पैसे ही तो मांग रही है, इतना तो मैं उसे दे ही सकता हूँ। क्यों, आप क्यों दोगे? छोटी बहन आपकी जिम्मेदारी नहीं है, आपके माता पिता की जिम्मेदारी है। फीस मांगनी है तो अपनी मम्मी से जाकर मांगे, आपसे नहीं। आपकी कमाई पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। अच्छा, तुम मुझे पाल पोस कर गई थी, जो सारा हक तुम्हारा ही है। इस कमाई पर मेरी मम्मी और बहन का भी उतना ही हक है जितना कि तुम्हारा। अगर तुमने फीस डिपॉजिट की तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। तुम्हें जो करना है करो। मेरी बहन की पढ़ाई मैं तुम्हारी बकवास के पीछे नहीं छुड़वा सकता, कहकर रोहन ने अर्चना की फीस डिपॉजिट कर दी। बस तब से जूही ने चिल्ला चिल्ला कर हंगामा कर दिया, यहाँ तक कि अपने माता पिता को भी फोन लगा दिया। लेकिन उसके मम्मी पापा शहर के बाहर गए हुए थे, इसलिए वो अभी नहीं आ पाए। उन्होंने शाम को आने के लिए कहा। बस तब से जूही अपने कमरे में बंद है। रोहन अपने ऑफिस और अर्चना अपने कॉलेज रवाना हो गई और माधुरी जी बैठी बैठी अपनी किस्मत पर हैरान हो रही है। क्या सोचकर वो बहू लाई थी और किस्मत ने कैसी बहू उन्हें दे दी। खैर शाम को रोहन जब घर पर आया तो जूही के मम्मी पापा भी आ चुके थे और जूही रो रो कर उन्हें सुना रही थी कि कैसे उसके ससुराल वाले उसे प्रताड़ित करते हैं और रोहन है कि अच्छा बेटा बना हुआ है, अलग होने का नाम तक नहीं ले रहा। रोहन को सामने देखकर उसके पापा ने कहा, बेटा मेरी बेटी भी तो आपकी जिम्मेदारी है, पर वो आपके घर में खुश नहीं है। पापा जी, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। आपकी बेटी को सिर्फ अलग होकर रहना है, परिवार के बीच में रहना उसे पसंद नहीं है। जब देखो बस मुझ पर दबाव बनाती रहती है कि मैं अपने परिवार को छोड़कर इसके साथ अलग हो जाऊं, पर मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ। मेरी माँ और बहन भी तो मेरी जिम्मेदारी है। पापा है नहीं, कोई दूसरा भाई भी नहीं है जो इनकी जिम्मेदारी उठा सके। अरे तो क्या हमारी बेटी ऐसे ही रोती रहेगी, उसे आप लोग यूं ही परेशान करते रहेंगे? अचानक जूही की मम्मी ने कहा, हमने ऐसा क्या परेशान कर दिया आपकी बेटी को, बताइए। आपकी बेटी कैसी है ये तो हमसे बेहतर आप जानती हैं, हमें बताने की जरूरत नहीं है, रोहन ने कहा। तो जूही की मम्मी ने उसके पापा की तरफ देखा। तब उसके पापा बोले, हमारी बेटी को हमने राजकुमारी की तरह पाला है, उसने जब जो चाहा हमने उसे लाकर दिया है, कभी किसी चीज के लिए मना नहीं किया। हमारी बच्ची की आंखों में हमने कभी आंसू भी नहीं आने दिए, लेकिन यहाँ आकर ये खुश ही नहीं रह पा रही है। अब तो हमें ही कुछ सोचना पड़ेगा। आपको जो सोचना है आप सोचिए, पर मैंने निर्णय ले लिया है, मैं अपने परिवार से अलग नहीं होऊंगा। रोहन अपने निर्णय पर अडिग होते हुए कहा, हमारी बेटी हम पर बोझ नहीं हुई है, अभी भी उसको पालने का साहस रखते हैं हम। अब ये यहाँ एक पल भी नहीं रहेगी, ले जाएंगे हम हमारी बेटी को, जूही की मम्मी चिल्लाते हुए बोली। जैसी आपकी मर्जी, रोहन ने कहा। सोच लो, कानून भी लड़कियों का ही साथ देता है। दहेज उत्पीड़न और घरेलू हिंसा का केस लगा देंगे ना, तब समझ में आएगा, जूही की मम्मी रोहन को डराते हुए बोली।
आपको जो केस लगाना है आप लगाइए। और तो इस हॉल में जो सीसीटीवी कैमरा लगा है वो बोल ही देगा। और रही बात आपकी बेटी के साथ अलग होने की, तो आप भूल कर मत सोचिएगा, मैं अपनी माँ और बहन को छोड़कर अलग नहीं होऊंगा। इससे बेहतर है आप अपनी बेटी के लिए दूसरा पति ढूंढ लीजिए। अचानक सीसीटीवी कैमरे की बात सामने आते ही जूही के मम्मी पापा ने उसकी तरफ देखा, लेकिन जूही को इस बारे में पता हो तब तो कुछ बोले ना। आखिर उसके मम्मी पापा ने अपनी बातों में नरमी लाते हुए रोहन को समझाने की कोशिश की, पर रोहन अपनी बात से टस से मस नहीं हुआ। आखिरकार पैर पटकती हुई जूही अपने माता पिता के साथ वहां से अपने मायके रवाना हो ही गई। काफी समय तक रोहन के परिवार वालों को डराया धमकाया भी, कोर्ट में केस भी चला, उस पर कई झूठे इल्जाम लगाए गए, लेकिन सीसीटीवी के फुटेज ने सब कुछ बोल दिया। बात लंबी खिंचती देखकर खुद ही जूही के माता पिता ने कोर्ट के बाहर ही सेटलमेंट करवा दिया और रोहन और जूही का तलाक हो गया। दोस्तों, इस कहानी पर आप लोगों की क्या राय है कमेंट में जरूर बताना। और अगर कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।